सो गाइस कल तो पूरी रात लाइट आई ही नहीं और सुबह आई 6:30 बजे। गर्मी कल के तो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। एंड अभी हो रहे हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बाकी है और हम लोग 12 साढ़े 12 तक निकलेंगे कार्ड को जो हमारे लोग हैं उन्हें इनविटेशन देने के लिए। और फिलहाल बाबू जो है खेल रहे हैं। बाबू बेटू भैया, इसकी तो आदत ये है ना कि कुछ भी जो है ना, ये बॉल हुआ, जूते हुए, कपड़े हुए, कुछ भी डोरमेट हुआ, सब उठा के खा लेता है। क्या ही बताए, बच्चा है लेकिन बहुत देखना पड़ता है। आजकल तो बिस्तर से उतर जाता है, बिस्तर पे चढ़ जाता है, पता नहीं कैसे जो है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है ना, ये इतनी दूर निकल जाता है उतर के कि क्या ही बताए। डर ही लगता रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं उसकी वजह से भी नींद भी नहीं आती है पूरी रात कि पता नहीं अभी सोए हैं कहीं से निकल जाए, कहीं भाग जाए। तो सोने में भी पूरा बिस्तर कवर करता है ये, तो क्या करें, अब यही है। सो अभी निकलते हैं कार्ड देने के लिए। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और वहाँ पर कार्ड भी रेडी है, हो चुके हैं। हमारे साथ जाएंगे पापा जी, राम भी जाएंगे और डॉक्टर साहब और मैं, इतने लोग जाएंगे कार्ड देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुभ काम के लिए जा रहा है, तो श्री गणेशाय नमः। और सब काम अच्छे से हो, कार्ड भी अच्छे से हम लोग जो है सबको दे इन्विटेशन। सो बाकी की विशेष आप हमें देते रहिएगा। चलिए आपको चलते हैं और आपको घुमाते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। कार्ड निकल चुके हैं और बाबू मेरा सो गया है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मौसी जी के यहाँ। बाबा कंडीशन खराब था बस, डॉक्टर साहब बस आप ड्राइविंग कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं मौसी जी के घर और मौसा जी वहाँ बैठे हुए हैं। पापा जी हम लोग जा रहे हैं रूम। मौसी जी के बाबू भी उठ गया। आ चुके हैं मौसी जी के घर, लेकिन हमारी मौसी जी यहाँ हैं ही नहीं। लेकिन मौसी जी की तीनों बहुएं यानी मेरी तीनों देवरानी जी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ मौसा जी को कार्ड दे दिए हैं, लेकिन मौसी जी से भी मिलेंगे। लेकिन मौसी से तब मिलेंगे जब हम मामा जी के यहाँ जाएंगे। तो फिलहाल बाकी हमारी देवरानियाँ जो हैं यहाँ पे खातिरदारी में लगी हुई हैं। तो कह रहे हैं बैठ जाइए, बहुत गर्मी है, कहाँ परेशान होंगे। लेकिन फिर हमारे देवर जी ने बोला भाभी कूलर में बैठो, इतनी गर्मी है। फिर हम बाबू को लेकर आ चुके हैं, कूलर में बैठे हैं। बाबू कूलर में आते हैं, ये अब धीरे धीरे बच्चों को, उन लोगों को पहचान रहा है। कहाँ जा रहे हो? तो ये हमारी तीनों देवरानी जी, आप तीनों को दिल से निमंत्रण दे रही हूँ कि मेरे बाबू के बर्थडे में ज़रूर आइएगा आप लोग। और मेरा बाबू पर्सनली आया है आप लोगों को इनवाइट करने के लिए। चाचियों को आएंगे ना आप लोग? आएंगे ना? तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, मौसी जी है नहीं। चलिए बाय बाय। सो सेकंड कार्ड हम लोग पहुँचाए चाचा नाना जी के यहाँ। ये हमारे मामी के चाचा जी हैं, तो हमारे नाना जी लगेंगे। तो नाना जी के यहाँ गए तो यहाँ पर पापा जी डॉक्टर साहब बहुत ही गहन जो है डिस्कशन में थे, क्योंकि ये जो 2 मामा हैं, मेरे को नाम नहीं पता, जो चश्मा लगाया उन्होंने, उनकी नौकरी अभी लगी, तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। एंड उसके बाद हम लोग पहुँचे मामा जी के यहाँ एंड बाबू तब तक सो गया था, बहुत ही रिलैक्स उसको वहाँ लग रहा था। तो यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा मामी से, यह मामी ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुमको ऊपर जो घर बना है वो दिखाती हूँ। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। एंड मेरे मोबाइल का आवाज़ भी ऐसी समय जाता है ना, जब मैं क्या ही बताऊँ, जब बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं बता रही थी एंड बहुत सारी बातें थी। सो फिर उसके बाद मैंने ये कमरे देखे एंड यहाँ पर आते ही मामी ने तुरंत लाइट ऑन कर दिया कि हाँ दिखा दो, ये भी कमरा मैंने बनवाया है। एंड उसके बाद मैं सीढ़ियों से नीचे चली आई और यहाँ पर पापा जी बोल रहे थे कि चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और घर भी आना था। तो इसीलिए हम लोग को अब तीसरा कार्ड देने के लिए हमारी नंद के यहाँ जाना था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है, बाबू सो रहा है तो उसे कार में सुला देंगे। एंड वहाँ से हम लोग निकल गए अपनी नंद के यहाँ।
तो नंद के यहाँ क्या होता है ना कि गाड़ी पहले पार्क करके वो उनका घर गली में है, तो वहाँ पर जो है ऐसे पैदल चलना पड़ता है। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ जाते, एकदम मौसम ना थोड़ा चेंज हो गया, गर्मी तो लग रही थी बट चेंज हो गया। और ये रहा प्यारा सा सुंदर सा उनका गाँव, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतनी हरियाली कि क्या ही बताएं। जैसे अब बहुत बहुत समय हो जाता है जब तक गांव ना जाओ। और यहाँ मैं जिस छत पे खड़ी हूँ दीदी का दूसरा घर है, पहले इस सामने वाले घर में रहती थी, तो वही बता रही थी कि मतलब सामने से इतना छोटा लगता है कि जैसे कैसे अंदर जाएंगे, इतना मतलब कभी कभी नहीं होता कि जब आप छोटे घरों में ना जाओ और देखो तो सोचो कैसे मतलब सब लोग सांस लेते होंगे। लेकिन मैं बताऊं वो इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर, मतलब मैं जब अंदर गई ना तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये भले देखने में छोटा लगता है लेकिन सुकून है उस घर में। और ये हमारा आ गया भांजा। एंड मैंने जैसे अभी मौसम की बात बताई ही थी आपको, और यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। यहाँ पे मेरे भांजा भांजी आ गए और यहाँ पर जो है इतनी सुंदर हवा चल रही थी, इतनी सुंदर हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कितने दिन हो गए ये हवा देखे। तो ये तो खैर सुल्तानपुर के साइड में ऐसे आंधी पानी आई थी, लेकिन हमारे यहाँ तो अयोध्या में तो अभी तक आंधी पानी नहीं आई है। और यहाँ पे बस बच्चे हमारे कह रहे थे कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो मामी की तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो हमने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है कह रहे थे कि मामी आई बाहर आई, वाह भाई वाह। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी हंसी हो रही थी और बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड मतलब मन कर रहा था कि थोड़ी देर बारिश वारिश हो जाए तो अच्छा खासा भीग जाए, मज़ा आ जाए। जो इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मौसम एकदम पूरा का पूरा एकदम पलट गया। क्या कहते हैं, मौसम बदलते देर नहीं लगती, तो बस वही हाल था। और ये मौसम देख रहे हैं, दूर इतनी तेज आंधी आ रही थी कि ऐसा लगा धुंध जैसा। ये देख रहे हैं आप, धुंध लग रही है एकदम बहुत दूर दूर तक, मतलब कुछ चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग आए दीदी के पहले घर में, जहाँ पर वो पहले शादी करके आई थी तो रहती थी। तो ये रहा वो घर और मैं अंदर गई। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, दीदी ने वहाँ पर भी अपना एक कमरा प्यारा सा बनाया है। ये देखिए अंदर से इतना सुंदर रहता है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला भाभी चलो छत पे चलते हैं, तो फिर मैं छत पे भी गई। एंड ऊपर से व्यू जो था ना गांव का, बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। हम मिलते नहीं हैं लेकिन मिलते हैं तो इतनी सारी बातें होती है जैसे पता नहीं कहाँ की बातें छोटी हो। तो यहाँ पर बच्चों से भी हमारी लगातार बात हो रही थी, दीदी से भी कंटिन्यूअस मेरी बात हो रही थी। फिर दीदी ने बोला कि ये देखिए भाभी, यहाँ आज भी चूल्हे पे ही खाना बनता है। और सच है कि मतलब चूल्हे का खाना जितना टेस्टी होता है उतना गैस पे खाना मतलब चाहे जैसा ही बना लो, वो सौंधी से खुशबू रोटियों में नहीं आती जो चूल्हे की आती है। और उसके बाद ये बगल में किसी का घर बन रहा था, तो मुझे लगा मैं भी शायद दीदी का ही है, तो मैंने कहा पूछो। दीदी ने बोला नहीं भाभी वो किसी और का। और ये देख रहे हैं नीम का पेड़ कैसे हिल रहा है, तो आपको अनुमान लग सकता है कि कितनी तेज़ हवा है यहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए और हमें छोड़ने के लिए दीदी की सासू माँ, दीदी के बच्चे, दीदी की देवरानी के बच्चे सब लोग आ रहे थे। सबसे अच्छी बात है कि अम्मा का पैर दुख रहा था, लेकिन अम्मा फिर भी बोली कि हम भी चलेंगे साथ में। हमें लगा अम्मा को कोई काम है, लेकिन नहीं, अम्मा बोली हम छोड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत मतलब बहुत मज़ा आया। मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात कि इस उम्र में भी वो काफ़ी दूर तक आई चल के हमें छोड़ने के लिए। ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत बड़ी है। और दीदी का पूरा परिवार बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। एंड यहाँ पर दीदी बोली कि हमारा गांव सबको दिखाओ। तो हमने कहा दीदी कभी आएंगे, रुकने के थॉट प्रोसेस है तब हम आपको दिखाएंगे। एंड अभी हम चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल गए एंड अब हम पहुँच गए हैं अपने घर। यहाँ जैसे ही पहुँचे हम लोग को सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या मिला आप लोग को पता है? हम लोग हम गए थे मौसी जी के घर और मौसी जी मिली हमारे घर। लेकिन हमारी मौसी जो है यहाँ थी और क्या बताएं, इतनी हंसी। हमने कहा मौसी हम आपको सरप्राइज़ देने गए थे, आप तो हमें डबल ट्रिपल सरप्राइज़ दे दी। तो मौसी यहाँ मुस्कुरा रही थी। तो यही मौसी हैं जिनके घर गए थे। एंड ये मौसी भी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मौसी आए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चाय वगैरह पिया। चाय वगैरह पीने के बाद फिर रात के खाने के लिए लेट हो रहा था, तो फिर मैं जल्दी गई अपने किचन में और मैंने बनाया। सबसे पहले तो
हमने चाय ही पिया। चाय पीने के बाद हमने रख दिया था दाल, बाबू का बॉटल बॉयल किया एंड उसके बाद मैंने ये तरोई की सब्ज़ी बनाने के लिए तरोई की तैयारी कर ली। आटा गूँथ लिया था, चावल साफ़ कर लिया था, तो ये सारी तैयारियां थी मेरी। एंड काम करने के बीच में फिर मैंने कहा अच्छा लाओ थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि गाइस बहुत गर्मी है। प्लीज़ भगवान जी से प्रे करो कि अयोध्या में एक बार तो बारिश की बूंद गिरा दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अयोध्या में, बहुत ही ज़्यादा, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। एंड उसके बाद सारा काम ख़त्म हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया, सब लोग खाना खा के आराम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपने बेटे का पहले फंक्शन का कार्ड मैंने खुद जाकर सबको दिया एंड बहुत ग्लैड फील हो रहा था डॉक्टर साहब के साथ। और मेरे डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ जाके अपने लल्ला के जो बर्थडे है उसका कार्ड मैं सबको दे पाऊँ। तो डॉक्टर साहब की तारीफ़ मैं क्या ही करूं, आप लोग तो उन्हें देखते हैं और जो उन्हें जानते हैं वो हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और बाबू जो है यहाँ अपने पापा को परेशान कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यही एंड करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि उस समय वीडियो की वॉइस पता नहीं कैसे चली गई थी, बट जो भी चीज़ें थी आज मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ढेर सारा वाला प्यार दीजिएगा और मेरे बच्चे के बर्थडे की वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय माता दी, जय।